दोस्तों 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होती है। सभी लोग हताश थे, सभी लोगों को दुख हुआ, लेकिन उसके बाद पता लगता है, जिसको मीडिया ने यह बताया, पुलिस ने यह बताया, सुसाइड है। बट कुछ देर बाद भारत की जनता इस चीज को समझ जाती है कि यह सुसाइड नहीं, मर्डर है, क्योंकि जिस तरह से फोटोज लीक हो जाती है, वीडियो लीक हो जाते हैं, इनकी चोरी पकड़ी जाती है। इस मुंबई पुलिस की चोरी पकड़ी जाती है। अब इस चीज को समझना पड़ेगा। ऑन ड्यूटी जो वहां पे पुलिस वाले थे, उनकी चोरी पकड़ी जाती है। बहुत से वीडियो सामने आते हैं, फोटो सामने आते हैं, जिसमें पता लगता है कि भाई ये जो पूरा केस है, इसके अंदर तो भैया बहुत बड़ी बड़ी साजिशें चल रही है। फर्जी पुलिस वाले, फर्जी वर्दी में पुलिस बन के वहां पे व्यक्ति उपस्थित थे, मिस्ट्री गर्ल, काफी चीजें हमने सामने देखी। बट यहां पे इस चीज को मैंने हमेशा से कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, बट अब मैं इस चीज को कहता हूं, आज की करंट सिचुएशन को, तो इस चीज को समझना ही गंभीर है। कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि आपने देखा हो कि सुशांत की जब मृत्यु हुई थी, जिससे लोगों को लगा था कि भाई इस तरह से नहीं हो सकता, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकता। पुलिस जहां पे कह रहा है इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगी अगर ये वीडियो लीक हो गया। और उसी के साथ एक वीडियो में सुशांत की उंगली हिलती हुई दिखाई देती है। जी हां, अब आप इस चीज को समझो कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की हाथ की उंगली हिल रही है, जिसके ऊपर मुंबई पुलिस तब क्या कहती है, इसके ऊपर सवाल उठा था। बहुत लोगों ने कहा सुशांत जीवित थे, उंगली हिल रही है, ये पुलिस कमिश्नर मुंबई पुलिस ये कह देती है। नहीं, सुशांत जीवित नहीं थे। वहां पे जो वो पुलिस वाला खड़ा था और दूसरा पुलिस वाला जो दूसरे छोर पे था, जब उसका पैर अड़ता है पलंग के वहां पे जहां पे सुशांत थे, तो वो हिलता है सुशांत, और इस वजह से वो उंगली हिलती दिख रही है। ठीक है, ये एक्सक्यूज दिया गया मुंबई पुलिस के द्वारा उस पे। तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, इस चीज को हम नहीं ले सकते कि जब ये मर्डर किया है तो सुशांत जीवित रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इस चीज को नहीं मान रहे थे कि सारे पुलिस वाले वहां पे लिप्त होंगे वहां पे, क्योंकि मीतू दीदी सुशांत की बहन भी उपस्थित थी। बट अब ये जो काला बाजारी है ना, समझ में आ रही है कि उनको वो जीवित थे, बिल्कुल जीवित थे, इस वजह से उनको ढक दिया गया जब उनकी बहन वहां पे उपस्थित है, कि वो ना देख ले। क्योंकि जैसे कि मनसुख हिरेन केस में हम देख रहे हैं, उनको क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया, ड्रग्स दिया गया मौत से पहले, तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी मौत से पहले जबरदस्ती ऐसा किया गया, जिससे वो, है ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, उनकी हाइट, उनकी फिजिक को देख के तो व्यक्ति नहीं मार सकता, लेकिन उनके साथ ऐसा करके उनको भैया इतना लाचार करके कि वो भैया अपोज ना कर पाए। क्योंकि देखो, एक कॉमन चीज है, जब आपको कोई व्यक्ति मारने लगेगा, गला दबाने लगेगा, आपको भैया इस तरह से घोटने लगेगा गला, तो क्या होगा, ये कॉमन इंस्टिंक्ट है कि आप चाहे से मजबूत हो या नहीं हो, भैया प्रतिरोध करोगे, आप भैया लड़ोगे सामने वाले से, चाहे से आप कितने ही कमजोर हो, बट आप अपनी जान बचाने के लिए लड़ोगे और सामने वाले को चोट आएगी। तो यहां पे तो सुशांत भैया एबल थे, वो तो फिजिक थी उनकी बॉडी में, तो लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि भाई उनको मार दिया जाता है। तो इस चीज को समझना कि पहले इनको ड्रग्स दिया गया, जो बात हो रही है, और पहले भाई इनको बेहोशी की हालत में किया गया और उसके बाद इनको मारा गया। अब यहां पे इनको दिक्कत हुई, व्यक्ति को जब इन्होंने बेहोशी हालत में भेज दिया, गला दबा के इनको मारा गया। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि दिक्कत ये हो जाती है कि भैया मारने के बाद ये लोग ये समझ बैठे कि वो जान से जा चुका है। लेकिन क्या सुशांत सिंह राजपूत तब भी जीवित थे? क्या उनको बचाया जा सकता था? इनको लगा मार दिया गया है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में, अनकॉन्शियस होने की वजह से इनको लगा कि व्यक्ति जीवित नहीं है, बट वो जीवित थे। जब उनकी उंगली हिलती है तो ये पुलिस वाले उस चीज को छुपाने के लिए बोलते हैं कि पैर अड़ गया, और जैसे कि मुंबई पुलिस ने बोल दिया तो वो तो सत्य बोलती है, और पुलिस बोल रही है तो गलत थोड़ी बोल रही होगी, तो लोग मान लेते हैं। ठीक है, बट अब यहां पे फिर से मैं वो वीडियो में आप जो ये देख रहे हो कि ये उंगली हिलती हुई दिख रही है, यानी कि ये मनसुख हिरेन के केस में जो समझ में आया, पुलिस वाले ही लिप्त थे इन साजिश में, सचिन वाजे लिप्त था। तो क्या ये मर्डर करके मुंबई पुलिस वहां पे उस क्राइम सीन को छुपाने की कोशिश कर रही थी, ये पूरे मर्डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी, सुसाइड को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और यहां पे सुशांत जीवित थे। अब मेरे को लगने लगा है सुशांत बिल्कुल जीवित थे उस वक्त, और इनको भाई वो जो एम्बुलेंस का फिर पूरा झोल हुआ है ना, जब ले जाया गया है तो तिरछे लेटाया है, और जब आ रहे हैं तो सीधे, तो भैया एम्बुलेंस के अंदर क्या इनका गला दबाया गया है दोबारा? क्या इनको मार दिया गया है? ये क्या है? जब भैया बात हो रही है नानावटी भाभा जाएंगे और जाता है कूपर बॉडी को, तो यानी कि वहां चले जाते तो वहां पे इनकी सेटिंग नहीं थी क्या? वहां पे चले जाते अगर भैया, तो क्या हो जाता?
लीलावती में क्या हो जाता, सब बताता हूं आपको क्या हो जाता। वहां पे भैया जब पोस्टमार्टम होता तो सत्यता सामने आ जाती। वहां पे पोस्टमार्टम होता तो पता लग जाता भाई इनको तो मारा गया है, ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है पोस्टमार्टम में। लेकिन कूपर में तो हमारी सेटिंग चलती है ना, डॉक्टर हमारी जेब में, हमारी भैया बीएमसी, हमारी सरकार, सब हमारी जेब में। तो ये कैसे नहीं भैया सुसाइड प्रूव होगा, ये बहुत क्लियर है दोस्तों। दूसरा हॉस्पिटल क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे पता लग जाता है मर्डर है, ये सचिन वाजे, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, लिप्त है। ये व्यक्ति 6 जून को आता है, 8 जून को दिशा का मर्डर, 14 जून को सुशांत का मर्डर, और आज ये पकड़ा गया है मनसुख हिरेन का मर्डर में। मतलब इस बीच जो ये मुंबई में क्राइम हो रहे हैं, सुपारी किलिंग हो रही है, हर मर्डर को सुसाइड बताया जा रहा है, ये ऐसे सुपारी किलर हायर कर रखे हैं जो वर्दी पहन के पुलिस फोर्स में। बहुत क्लियर बता रहा हूं आपको, ये महाराष्ट्र सरकार क्यों भैया गिरनी चाहिए, ये कारण है। ये अन्याय, बेदर्दी और ये सब जो यहां पे चल रहा है, इसका भैया जीवंत उदाहरण है आज महाराष्ट्र की सरकार। क्राइम कैसे ना बढ़े, कलयुग का दूसरा नाम है एक तरफ इनके, ये मैं आपको बता दूं। कलयुग जो बढ़ रहा है ना, ये उदाहरण है। जब भाई उद्धव ठाकरे के पिताजी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, अन्याय के खिलाफ थे, ये भैया आ चुके हैं इनके बेटे। कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब बेटे देखो उद्धव ठाकरे, और अब उनका बेटा देख लो आदित्य ठाकरे। डिफरेंस देख रहे हो, एक बेटा भैया ड्रग्स, नाइट पार्टी, गंदी लाइफ को भैया प्रमोट करना चाह रहा है, ऑन कैमरा बेशर्मी से आराम से बोल रहा है गंदी लाइफस्टाइल चाहिए भैया मुंबई की, सबको बिगाड़ने पे तुला हुआ है, सबको भैया याशी गलत चीजों में लगाना चाहता है। ये आजकल ये कलयुग बढ़ रहा है। एग्जांपल ये इसी पीढ़ी में देख लो, पिता, फिर भैया उसके बाद इनका बेटा उद्धव, और अब ये। तो एक बढ़िया व्यक्ति था और आज भैया कैसे पाप बढ़ रहा है। ये स्थिति है, रियलिटी है, इसके खिलाफ बोलना आवश्यक है। ऐसे लोग अगर सरकार में रहेंगे तो भैया देश गिर जाएगा, देश उठेगा नहीं, समझे। सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर दो, और जो जो चैनल में पहली बारी आ रहे हैं बेल आइकॉन दबा के सब्सक्राइब कर लो कि हम बात आपस में करते रहें। जय हिंद।